चार इस्लामी भाई हैं। आज 29वीं शब भी है, माह रमज़ान की आखिरी अशरे की आखिरी ताकरात। देखते ही देखते आखिरी ताकरात भी आ गई है। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और आज रात की बरकतें भी हम सबको नसीब फरमाए। सिलसिले के आखिर में इंशाअल्लाह हम मिलकर दुआ भी करेंगे। आइए नाज़रीन, सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। प्रोग्राम में आपसे एक सवाल भी किया जाता है, उसका जवाब भी लिया जाता है। इंशाअल्लाह कल एक सवाल किया गया था, उसका जवाब देना बाकी था, वो भी देंगे। आप भी ज़हनी आज़माइश को इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो घर बैठे इंशाअल्लाह हमारे सवाल जवाब में आप शामिल रहेंगे। जनाब, आज आपसे एक सवाल करना है और वो सवाल आपने सिलसिले के आखिर में, आखिर से पहले पहले दे देना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपने उस नबी का नाम बताना है और इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में आपको इंशाअल्लाह कुरानदाजी के ज़रिए बताएंगे कि आज तोहफ़ा किसको जाएगा। अब चार इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, उनसे तारुफ लेते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। जी पहले भाई बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मेरा ताल्लुक़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। माशाल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन भाई आपको मरहबा कहते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं आप तशरीफ़ लाए। दूसरे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम अजहर अली है और मेरा स्वीट्स का बिजनेस है। अच्छा जनाब, स्वीट्स का बिजनेस है, मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं आप, क्या बात है जी। तीसरे इस्लामी भाई जी, आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा रियल एस्टेट से अच्छा ताल्लुक़ है और आपका नाम मोहम्मद उवैस। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया उवैस भाई, आप तशरीफ़ लाए। चौथे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शरोज़ खान है, मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, मेरा फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, स्टडीज़ भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबे हैं ज़िंदगी के और इनके दरमियान होना है मुकाबला। किन किन सेगमेंट्स पर होगा मुकाबला, आइए देखते हैं। इसको जहां के वास्ते इल्म नूर है, इश्क के बोल समझाइए मगर इशारों से, मुकम्मल कीजिए मदनी गुलदस्ता और दुरुस्त कीजिए। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हो सकता है आज माह रमज़ान की आखिरी रात हो और हमारा ज़हनी आजमाइश का भी आखिरी सिलसिला हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल रखें। सवाल करेंगे हम हमारे पहले इस्लामी भाई से, ये बताइए कि ज़ायद कलाम न करने से मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है। हज़रत सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो अपना ज़ायद कलाम बचा कर रखे और ज़ायद माल खर्च कर दे। क्या खूबसूरत बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो अपना ज़ायद कलाम बचा कर रखे और ज़ायद माल खर्च कर दे। अल्लाह की राह में खर्च करे और ज़्यादा ना बोले, बचा के रखे उस कलाम को। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब चलेंगे अगले इस्लामी भाई की तरफ। वो कौन सी चार चीजें हैं जो इंसान को सरदार बना देती हैं। चार चीज़ें इंसान को सरदार बना देती हैं: इल्म, अदब, सच्चाई और अमानत। इल्म, अदब, सच्चाई और अमानत इंसान को सरदार बना देती हैं। दुनिया में और आखिरत में तरक्की पानी है तो इन चारों चीजों पर अमल करें। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। जी उवैस भाई की तरफ चलेंगे और आपसे सवाल यह है जनाब कि अज़वाजे मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन में सबसे ज्यादा अरसा प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ कौन सी ज़ौजा मोहतरमा को ये साथ हासिल हुआ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे ज्यादा अरसा कमोबेश 25 बरस प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रफाकत और हमराही में रहने का शरफ हासिल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। सच्चाई की फजीलत और झूठ की मजम्मत से मुताल्लिक हदीस पाक में क्या आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि ये नेकी के साथ है और ये दोनों जन्नत में है, और झूठ से बचे रहो क्योंकि ये गुनाह के साथ है और ये दोनों जहन्नम में है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर चलेंगे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। सबसे पहले पड़ोसियों को इफ्तार कराने वाले कौन हैं। रज़ाए इलाही की खातिर दीन इस्लाम में सबसे पहले पड़ोसियों को इफ्तार में खाना खिलाने वाले हज़रत सैयदुना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है, सैयदुना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने ये काम सबसे पहले किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब चलेंगे हम हमारे
अजहर भाई की तरफ, वो कौन से सहाबी हैं जो आप अलैहिस्सलाम जिनको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सैयदुल अंसार के खिताब से नवाजा? हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक ने सैयदुल अंसार, अंसार के सरदार के खिताब से नवाजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब फिर चलेंगे हम उवैस भाई की तरफ। जन्नती औरतों की सरदार कौन सी 4 औरतें हैं? जन्नती औरतें की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मरियम, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आसिया रज़ियल्लाहु ताला। हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये 4 खवातीन हैं जो जन्नती औरतों की सरदार, हजरत मरियम, हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम किसने रखा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रखा। क्या बात है। हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखने की सआदत हासिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बिना ज़रूरत सवाल करने वाले के लिए क्या वईद है। आजकल लोग, ये बहुत सारे लोगों के लिए जवाब भी हो जाएगा, जो बिला ज़रूरत सवाल करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगने के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या वईद है? हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास बक़द्र किफ़ायत माल होने के बावजूद वो लोगों से दौलत का सवाल करे तो गोया कि उसने जहन्नुम के अंगारों का सवाल किया, चाहे माल थोड़ा जमा करने की गर्ज से हो या ज़्यादा। यानी ये जहन्नम का अंगारा फरमाया गया कि अगर आपके पास माल है बक़द्र किफ़ायत फिर भी सवाल कर रहे हैं तो इसको जन्नत के अंगारे का सवाल कहा गया। अल्लाह पाक हमेशा हमें खुददारी अता फरमाए, देने वाला बनाए, कभी मांगने की नौबत ना आए। और जिनके पास नहीं भी है तो उन्हें भी खुददारी को पहले कोशिश ये करनी चाहिए अपने हाथ से कमाएं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा ऐसी कैफियत आ जाए तो फिर शरीयत ने जो इजाज़त दी है सिर्फ उसी पर अमल करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अजहर भाई बताइए, सबसे पहले गीबत किसने की थी? सबसे पहले गीबत शैतान ने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गीबत सबसे पहले शैतान ने की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो कौन से 2 हरीस हैं उवैस भाई आप बताएंगे जो कभी सैर नहीं होते, उनका पेट ही नहीं भरता? वो कौन से 2 हरीस हैं? इसमें एक हदीस ये है कि एक माल और एक इल्म। माल का हरीस और दूसरा इल्म का हरीस। ये हदीस पाक है कि 2 हरीस, हरीस कहते हैं लालची को, शेर कहते हैं जिसकी जी भर जाए। वो शेर नहीं होते, खुश नसीब वो होते हैं जो इल्म के हरीस होते हैं, जो इल्म दीन सीखते रहते हैं, इल्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर जो माल का हरीस होता है और पैसे, उसका भी पेट नहीं भरता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तय ये करना है हमने कौन सा हरीस बनना है, इल्म का या माल का। जनाब आखिरी सवाल इस राउंड का है और हम करेंगे दिल की 5 दवाएं हजरत सैयदना इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बयान के मुताबिक कौन सी हैं? हज़रत इब्राहिम खवास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक जो 5 चीज़ें जो दिल की दवाएं हैं उनमें पहली है कि कुरान पाक की तिलावत तवज्जो के साथ करना, दूसरी है रात के वक्त नमाज अदा करना, तीसरी है पेट का खाली होना, चौथी है सहरी के वक्त क्या करना? सहरी के बाद बारगाह इलाही में इबादत करना, आउज़ारी करना, और आखिरी है नेक लोगों की सोबत इख्तियार करना। ये 5 आदतें नाज़रीन, और अल्लाह करे कि ये हमें हमारे दिल का भी इलाज कर देंगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि गौर व तदब्बुर के साथ कुरान पाक की तिलावत करना, पेट का खाली करना, यानी पेट खाली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना खाएं। नंबर 3 रात में नमाज पढ़ना। नंबर 4 वक्त सहर, सुबहान अल्लाह, जो रात का आखिरी पहर होता है, बारगाह खुदावंदी में आहोजारी करना। नंबर 5 नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना। अब गौर करें कि हमारी सोहबतें कैसी हैं। अल्लाह करे कि हम इन बातों पे अमल करने वाले बन जाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। बड़ा ज़बरदस्त ये सेगमेंट रहा, तकरीबन सब ने सही जवाब दिए हैं। आइए फिर भी देख लेते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जनाब चारों इस्लामी भाइयों के 6-6 नंबर हैं, गलती किसी ने कोई नहीं की है। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और अगर कॉल्स होंगी तो कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे। जी बड़े
प्यारे अशार इसमें सुनने को मिलते हैं, कॉल भी ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अशार भी शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम जावेद मुख्तार, मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। आज ये बीबत तारी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आपका जो प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश है इसको प्लीज बंद ना करें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम बहुत शौक से देखते हैं। शहरी के टाइम ये बहुत अच्छा लगता है। खुदा के लिए इसे बंद ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सहरी भी बंद ना करें ना, तो सहरी के टाइम हम करेंगे तो आप तो सो गए होंगे, तो फिर या तो नफली रोज़ों का सिलसिला भी ऐसा हो जाए कि फिर हम ज़हनी आजमाइश भी लेकर आएँ। दिन के औकात में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप ईद ट्रांसमिशन देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। मदनी चैनल पर सिर्फ ज़हनी आजमाइश ही नहीं है, और भी बहुत खूबसूरत सिलसिले होंगे और अल्लाह ने चाहा आप उसको भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जनाब, अशार भी चलते रहेंगे और इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। अब ज़ैनुल आबदीन से शेर सुनेंगे, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अल्लाह अल्लाह। जनाब, अगला शेर सुनेंगे अजहर भाई से। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। क्या खूबसूरत शेर है नाज़रीन। ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की तरफ इशारा है। नारियों का यानी बदबख्तों का दौर था, बड़े जालिम लोग थे, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंच रही थी, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। क्योंकि नबी पाक ने दुआ की थी हजरत उमर के ईमान लाने की और वो ईमान ले आए। जनाब, अगले शेर की तरफ चलेंगे। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। बारह नूर का हो गई। अगला मिसरा सुनाना है आपको, दोबारा गौर करें। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। ऐसे तो इस कलाम का हर शेर ही बहुत प्यारा है, मगर ये शेर की तो क्या बात है। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना इतराद डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बड़ा कमाल का शेर है कि हुजूर मैं तो गरीब, मैं फ़कीर और आप बादशाह हैं, मेरा भी प्याला भर दीजिए नूर से। और आपके दरबार में तो इतना कुछ है कि हम अल्लाह आपको और बरकतें दे, हमारी भी झोली भर दें। कमाल का शेर है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। भर दे प्याले
आबदीन, आपकी बारी है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर हो का। मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और यहाँ पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की तरफ इशारा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर क्या का। बात है, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है एले नूर तेरा सब घराना नूर तू का। है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। जनाब, बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट रहा, बड़े प्यारे जवाबात मिले। आइए एक बार फिर देखेंगे स्कोर बोर्ड्स और आपकी कॉल्स भी शामिल करते रहेंगे। जी जी जनाब, 10-10 नंबर है सबके। आइए कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं। इसमें एक ये सवाल पूछा गया, अभी सवाल किया शुरू में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे हैं? कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। चले जनाब, सिलसिले के आखिर में देख लीजिएगा आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। अगली कॉल दीजिए। जी अभी बता रही भाई, ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा सिलसिला था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि आज आखिरी दिन है। आपसे रोज़ाना सुबह सुबह मुलाकात होती थी, आपको देख लेते थे, बहुत मज़ा आता था। तो आज अभी बता रही भाई, मेरी तरफ से मेरे अहले सुन्नत मेरे प्यारे बापा जान को भी मेरी तरफ से सलाम देना, और निगरानी शुरा साहब को भी, और मेरी औलाद में मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है। आज ये भी बता रही भाई, आपसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, ताउस्लामी से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और इंशाल्लाह ईद के तीनों दिन भी आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोपहर 2 से 5 इंशाल्लाह मेरी लाइव हाज़िरी होगी। और ईद के दूसरे दिन तो रात में भी हमने एक बड़ा प्यारा सिलसिला रखा है जिसका नाम ज़ाती तजर्बात है। निगरान शुरा भी होंगे, मेरी भी हाज़िरी है, मुफ्ती कासिम साहब भी होंगे। तो इंशाल्लाह ईद आपके साथ ही होंगे मदनी चैनल पर। आपने भी मदनी चैनल पर रहना है। और अगर कल इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं एक और दिन मिल जाए, 30 रोज़े हुए तो कल रात भी इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश होगा। जी एक और कॉल देते हैं। मैं बुशरा ताजिया पाक वतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आपका सिलसिला राज़ों की सरजमी का हमने प्रोमो देखा, उसमें आप हॉर्स पर बैठे थे। क्या आपने पहली बार हॉर्स पर सवारी की है? आपको डर नहीं लगा? वैसे आप हॉर्स पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। जी ऐसा नहीं है, मैं बचपन से घोड़े पे बैठता हूँ। और हम चूँकि रहते ही क्लिफ्टन पे थे, बचपन ही वहाँ गुजरा है, तो वहाँ तो घोड़ सवारी बहुत ज़्यादा होती है। तो और सुन्नत यहाँ अलबत्ता ये कि मैंने नीयत सुन्नत की थी कि सुन्नत भी है। और वहाँ चूँकि जो हमने जिस जगह पर गए थे वहाँ घोड़ों पर ही आप जाकर सारा इलाका देख सकते थे आसानी के साथ, तो इसलिए भी हमने हॉर्स राइडिंग की। तो देखिएगा आप सिलसिला ईद के तीनों दिन राज़ों की सरजमीन, इंशाल्लाह आप अल्लाह ने चाहा तो बहुत पसंद करेंगे उस सिलसिले को। मिस्र की ज़ियारतें उसमें हैं, कुछ कॉल्स फिर लेंगे इंशाल्लाह। आइए चलते हैं हम एक बार अगले हमारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी जी जनाब, अब यहाँ पर हमने इशारे करने हैं। और ज़ैनुल आबदीन भाई, पहला इशारा आपको करना है, आपने जवाब देना है। और फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं, बारी बारी सबकी तरफ चलेंगे। गौर से आपने इशारा आप कहते रहिएगा, 25 सेकंड के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपको पहुंचा दूं, फिर आपके ऊपर है कि आप पहुंच सकते हैं कि नहीं। वज़ू
वज़ू करना, कोहनियों समेत हाथ धोना, वज़ू करने का तरीका, वज़ू करने की दुआ, वज़ू करने की दुआ, वज़ू करने की का तरीका, जवाब आपका वज़ू करने की किताब। नहीं, आप सही थे, पहले वाले इशारे को ही हम दुरुस्त है। वजू करने के बाद की दुआ बेसिकली थी। तो बहरहाल चलें, वजू करने की दुआ भी आपका हम जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। 2 नंबर दे दीजिए भाई ज़ैनुल आबिदीन भाई को। और अब हम चलते हैं हमारे अजहर भाई की तरफ। अजहर भाई, गौर से आपने देखना है। सलातो सलाम पढ़ना। सलाम पढ़ना, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, क्या बात है। चलें, अब आपने जनाब अब पहुंचना है। उवैस भाई, अल्लाह से तौबा मांगता हूँ। हाँ, तौबा करना ये इशारा था और आपने सही पहुंच गए, इसलिए आपकी हम इशारे को दुरुस्त मान लेते हैं। तौबा करना जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन ये याद रहे कि ये इशारे तौबा नहीं है। बेसिकली तौबा तो दिल से की जाती है, शर्मिंदगी के साथ, आइंदा गुनाह ना करने की पक्की नीयत के साथ, और गुनाह छोड़कर तौबा की जाती है, तो वो हकीकी तौबा है। लेकिन चूंकि अब इशारा समझाना था, इसलिए मैंने इशारा किया। और अब आखिरी भाई हैं, अब ये देखते हैं कि पहुंच पाते हैं कि नहीं। आप उम्रे पर या हज पर गए? नहीं गए। चलें, तो फिर आपके लिए एक और इशारा करते हैं। सोना, तकिया, कबर। कबर जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे कि कबर मदीने में बन जाए, और लेकिन फिर भी कबर में तो जाना है ना। अल्लाह करे कि कबर रोशन करने की, कबर आबाद रहे, उसकी फिक्र में नसीब हो जाए। दुनिया ही की फिक्रों में लोग जी रहे हैं। आज तो जहाज़ के हादसे ने, पहले कोरोना वायरस ने और आज जहाज़ के हादसे ने हमें अपनी औकात याद दिला दी है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अल्लाह मुझे और आपको अपनी आखिरत की तैयारी की फ़िक्र नसीब फरमाए। जो लोग इस हादसे में शहीद हो गए मुसलमान, अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। चले जनाब, फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और कॉल्स की तरफ। जी, जनाब 12 नंबर हैं, तीनों ही इस्लामी भाइयों के। और
بتائیے کیا یا آتا ہے؟ یا الف الف، بتائیے کیا الف آتا ہے؟ الف بھی آ گیا جناب. جلدی کریں. قاف قاف، موٹا قاف، ڈنڈی والا قاف. ڈنڈی والا قاف آتا ہے؟ بتائیے جناب. نہیں آتا. ابھی 2 غلطیوں کی گنجائش ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے. کچھ تو کہیے. 5 سیکنڈ رہ گئے. زال. بتائیے کیا زال آتا ہے؟ زال بھی نہیں آتا. اب میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. یہ ایک بہت ہی شاندار مسجد کا نام ہے. بیت المقدس. اب آپ با پہلے کہتے ڈائریکٹ ہی نام لے لیا, ہو سکتا ہے غلطی نہ ہو. یہ بتائیے کیا یہ قبلہ اول بیت المقدس کا نام ہے؟ جواب درست دے دیا جناب. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس, ایک ایسی جگہ جو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے. اور وہاں یعنی آپ اس مسجد کی یا اس مقام کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب تمام نبیوں کی امامت وہاں فرمائی. اور کیا وہ نماز ہوگی جو بیت المقدس میں ادا کی گئی. میری بھی زندگی کا بڑا ارمان ہے, اللہ کرے کہ آسانیاں ہو جائیں اور بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھنا نصیب ہو. اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا جناب. اب چلیں گے ہم اویس بھائی کی طرف. بتائیے اویس بھائی کون سا ورڈ ہے جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے؟ اس میں میم آئے گا. چلیے جناب بتا دیں میم آتا ہے کہ نہیں. تین میم آ گئے اویس بھائی. ہے آئے گا. پاؤ درجن میم آ گئے. چلیں ہے ہا یا ہا؟ حلوے والی. جی جناب ہا. ہا بھی آ گیا جناب. احترام مسلم. کیا یہ رسالہ احترام مسلم یہ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. بات ہے اویس بھائی بڑی جلدی پہنچ گئے. جناب چوتھے اسلامی بھائی بتائیے کون سا ورڈ ہے یہ؟ شارٹ ورڈ ہے یہ, تو بڑی احتیاط کرنی ہے اس میں. اس میں با آتا ہے. با بتائیے جناب. با آتا ہے. الف. با بھی آ گیا جناب. اب الف آتا ہے تو بتائیے. حبجہ. ہاں یہ حبجہ نہیں ہے, یہ حب جا. یہ ایک باطنی بیماری ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے. اور نارملی یہ ان کو ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری واہ واہ ہوتی رہے, میری تعریف ہوتی رہے. یہ باطنی بیماری, یہ گناہ ہے. اور حب جا جو ہے یہ اس کی تعریف بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے. چلے جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں اور اب ایک بار پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کی کالز کی جانب. ماشاءاللہ ابھی تک تو اسلام میں برابر ہی جا رہے ہیں. کالز دیجیے گا جناب. ابو ہریرہ اطاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کا, آپ کی مجلس کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں بہت ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کی صورت میں عنایت فرمایا. اللہ آپ کو, آپ کی مجلس کو برکت نصیب فرمائے اور تمام شرکاء کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. پوچھنا یہ ہے کہ آپ تمام سیگمنٹس بیٹھ کے کرتے ہیں اور جیسے ہی عشق کے بول سیگمنٹ آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ذہنی آزمائش اس سیزنوں میں بھی یہی دیکھنے میں آیا ہے اور رمضان اسپیشل میں بھی. تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ یہ سیگمنٹ کھڑے ہو کے کیوں کرتے ہیں؟ اب پتہ نہیں آپ کیا کیا نوٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. بیسیکلی نعت شریف کا ایک الگ مزہ ہے, ایک الگ لطف ہے. اور پھر نعت خواں چونکہ اس میں اشعار پڑھتے ہیں تو ایک تھوڑا سا انٹریکشن اچھا ہو جاتا ہے, کیفیت بھی بنتی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح نوٹ کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ واقعی اچھا لگتا ہے, اس لیے کوشش کرتا ہوں. کافی سارا بیٹھ بھی جاتے ہیں تو اچھا تھوڑا سا ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کال دیجیے. میں کراچی سے مدمل بات کر رہا ہوں. آج حبیب بھائی میں آپ کا پروگرام بہت شوق کے دیکھتا ہوں, اسے ختم مت کریے, مجھے آپ سے ملنا ہے. اچھا, تو سلسلے میں ملنا ہے یا فزیکل ملنا ہے؟ تو اس کے لیے تو آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ ان قریب. انشاءاللہ اجتماعات وغیرہ جب شروع ہوں گے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا. ملاقات بھی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ.
अब स्कोर बोर्ड देख लें जनाब। सबके 14 नंबर हैं। आज तैयारी जबरदस्त करके आए जनाब, कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। चलते हैं नातख़्वाह इस्लाम भाई के पास, एक अच्छी सी नात सुनते हैं प्यारी सी, और उसके बाद फिर कॉल्स, फिर प्रोग्राम लेके आगे जाना है। और आज हमारी नीयत इख्तिताम पे मुख्तसर दुआ करवाने की भी है, क्योंकि आज ताक रात है और आखिरी ताक रात है। आइए चलते हैं नातख़्वाह इस्लाम भाई की तरफ जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह सिख मिथरा दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए लोलों विच शौक चंगे अजनैना लाया क्यों झड़ियां सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मुख चंद बदन शाशा चमके लाट नूरानिए मुख चल बदन शाशानिए मथे चमके मस्तानिए मखमूर यकीन मद भरिया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। ऐसे सूरत जिस शान तो शान सब बढ़िया सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह।
مشتاق کتھے جاڑیاں کتھے مغر علی کتھے تیری سنا مشتاق کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام ہے اور کیا خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کیا بات ہے، اور آپ کا یہ کلام تو کہتے ہیں نا کچھ چیزیں انسان ایسی کر جاتا ہے وہ ایسی مقبول ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی وہ یاد رہتا ہے، اور ماشاءاللہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہمیشہ یاد آتے ہیں جب بھی ان کا یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ کچھ کال لیتے ہیں جی۔ محمد سلیم رضا طارق فرام مبارک پور۔ عبدالحبیب بھائی، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کی 29ویں شب آ گئی۔ یہ رمضان چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا۔ رمضان کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا، مگر میں دنیا بھر کے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ذہنی آزمائش ختم ہو رہا ہے، لیکن مدنی چینل ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح رمضان میں پیارے پیارے سلسلے آتے تھے، اسی طرح وقتاً فوقتاً سلسلے آتے رہیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی خوب خوب دعوت عام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو اور ہمارے رکن شورا کو نظر بد سے بچائے۔ حضور میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے سائم بھائی کی، جب بھی کال کرتے ہیں کمال کی کال کرتے ہیں، پیغام بھی بڑا پیارا دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں اور باہر لٹا رہا ہے۔ اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ آج کراچی میں جو طیارے کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اس تعلق سے آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جو ہے وہ بڑے ہی پیارے مدنی پھول اشار فرمائے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ اس حوالے سے مدنی چینل پر بھی کچھ مدنی پھول اشار فرما دیں، کیونکہ ہم کافی کچھ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں کام کریں گے، فلاں وقت فلاں کام کریں گے، لیکن جو ہے وہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور میں نے آج سلسلے کے شروع میں بھی یہ بات کی تھی، بلکہ آج میں ایک دو جگہ بیان کرنے گیا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی کہ ذرا سوچیں نا کہ وہ جب طیارے میں بیٹھے ہوں گے تو سب گھر والوں کو کہا ہوگا اتنے بجے پہنچنا ہے، گاڑیاں لینے شاید ایئرپورٹ بھی پہنچ چکی ہوں گی، آج کا یوں کہ گھر میں افطار کی تیاری ہوگی، اور چلے جہاز والے تو اپنی جگہ، جو گھروں میں تھے جن گھروں پر جا کر یہ جہاز گر گیا ان کی کیا پلاننگز ہوں گی، تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کی بھی فکر کریں، اور اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اس طرح کی ناگہانی آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر بھی نصیب فرمائے۔ جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اس مدنی گلدستے کو بہت غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ آپ سے سوال ہونے ہیں اسی مدنی گلدستے کے اندر جو بات ہو رہی ہوگی اس کے متعلق، تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر فوکس ہو کر دیکھیے مدنی گلدستہ۔ پیر کیوں ضروری ہے؟ پیر ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا، وسیلہ ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو بعض علماء نے اس سے بھی پیر کا وہ نکالا ثبوت کے پیر پکڑے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ سارے بزرگوں سے چلا ہی آ رہا ہے نا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے۔ لفظ مرید اگرچہ اصطلاح ان دنوں نہ صحیح، لیکن حقیقت میں سب سے بڑے پیر جو ہیں شیخ، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مختلف مواقع پر بیعت بھی آپ نے لی ہے، مختلف چیزوں میں، کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے، یا وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اس طرح وہ بیعت کرتے تھے صحابہ۔ بیعت رضوان مشہور ہے، بیعت رضوان مشہور ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفاء راشدین، ان سے سلسلے چلے بیعت کے، جیسے کہ سلسلہ قادریہ کے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پیشوا حضرت
सुल्तानुल औलिया मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, और इनके खलीफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर इनके इमाम ज़ुनुल आबिदीन। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते इसी सिलसिले में गौस पाक भी आते हैं। तो यूँ ये सिलसिले सारे जो है ना, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचते, और जो सिलसिला बीच में कट गया वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वो नहीं पहुँचा है। बीच में कोई ऐसा पीर आ गया कि जो मसलन नकली था, उसने वैसे ही पीरी मुरीदी शुरू कर दी, आगे इसको खिलाफत थी नहीं। अब तो इससे जो सिलसिला चला ना, तो वो सिलसिला सही नहीं है, मतलब कि वो कटा हुआ है। ये शर्त है पीर की, एक शराइत में से कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका सिलसिला जा मिलता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जनाब अब चारों इस्लामी भाई उम्मीद है गौर से देखा होगा, ज़ैनुल आबिदीन भाई से सवाल करेंगे, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम भी बैअत लिया करते थे? कई मौके पे आपने बैत ली है। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, मेरे आका भी बैत लिया करते, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी अजहर भाई से, बताइए इस मदनी गुलदस्ते का टॉपिक क्या था? निगरान शुरा ने सवाल भी किया था, पीर क्यों जरूरी है? पीर क्यों जरूरी है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बताइए उवैस भाई, सबसे बड़े पीर कौन है? सबसे बड़े पीर हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े पीर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरकार अलैहिस्सलाम के बाद सिलसिला कादरिया के सबसे बड़े पेशवा कौन है? हजरत अली रदियल्लाहु ताला, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, सारे जवाब दुरुस्त होते जा रहे हैं। और एक बार फिर चलेंगे स्कोरबोर्ड की जाने पे, एक आध कॉल भी ले लेंगे, और हमें थोड़ा सा स्पीड में जाना होगा क्योंकि हम सिलसिले के इख्तिताम पर आज दुआ भी करेंगे। जी अब तक 16 नंबर ईच है, किसी ने कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब आखिरी राउंड ही फैसला करेगा किसने आगे जाना है। ज़ैनुल आबिदीन जरा आप क्लिक करेंगे अपने बेल को। जी अब इंशाल्लाह इस राउंड की तरफ चलेंगे और फिर देखेंगे कि किसका क्या फैसला होता है। अजहर भाई बेल बजाइए। चले कॉल भी दे दें, बता रहे हैं कॉल्स भी हैं, कॉल दे देते हैं, एक दो कॉल ले लें। मेरा नाम हिबा कादरी है, मैं हैदराबाद से कह रही हूँ। मेरा हबीब अंकल, आज के सवाल का जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है जनाब, थोड़ी देर में बताते हैं आपको, अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपका ये सिलसिला ज़हनी आज़माइश स्पेशल रमज़ान माशाअल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके इस सिलसिले से बहुत सारा इल्म दीन हासिल किया। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी नीयत भी यही थी कि आप इल्म दीन भी सीखें और शौक़ इल्म दीन भी पैदा हो। एक और कॉल लेते चलें। तो अब उवैस भाई जरा बेल बजाइए। शुरू करते हैं सिलसिला जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। चारों इस्लामी भाइयों को एक वर्ड दिखाया जाएगा और आपने जिसका जवाब आता हो उसी पे बेल बजाइए, क्योंकि आप सब इक्वल जा रहे हैं। गलती आपको 2 नंबर पीछे कर देगी। जब आप डेड श्योर हो कि लफ्ज क्या है तब बेल बजाइएगा। आप भी सर चेक कर लें, और याद रहे कि आप चारों मिलकर भी जब बेल बजाएंगे तो पहले उसी की ब्लिंक होगी जिसने सबसे पहले बजाया होगा। तो अपनी बेल पर हाथ रखें और आइए देखते हैं कि ये लफ्ज कौन सा है। गौर से देखिए, कंफर्म हो जाए फिर बेल बजाइए। बेल बजाई है ज़ैनुल आबिदीन भाई ने। जी सुफियान सौरी। क्या ये हजरत सुफियान सौरी का नाम है? बताइए जनाब, 2 नंबर लेते हैं या माइनस होते हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ते हुए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब बेल किसने बजाई है? जी शहरोज भाई। इश्क़ रसूल। क्या ये इश्क़ रसूल लफ्ज है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ज़ैनुल आबिदीन और हमारे भाई के दोनों के नंबर 7-7 हैं। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। अब बेल फिर ज़ैनुल आबिदीन ने बजाई है। बयादे पाक। क्या ये बयादे पाक? ये तो नातिया दीवान का नाम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल या तो फैसला कर सकता है या मुकाबले को बराबर भी कर सकता है। जी चौथा वर्ड दिखाइए।
फिर बैल ज़ैनुल आबिदीन ने बजा दी है। जन्नत का रास्ता। क्या ये जन्नत का रास्ता लिखा हुआ था? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन आज मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। आपके बारे में मुझे ये भी पता चला है कि आपका ताल्लुक मोज़म्बिक से है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ? मापुतो में? मोज़म्बिक, मापुतो। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ इल्म दीन पढ़ने के लिए आए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलें, आपको मरहबा भी कहते हैं और उम्मीद है, मुझे मैसेज मोज़म्बिक से ही आया दौरान प्रोग्राम की हमारे यहाँ के हैं। मैंने कहा चलें मोज़म्बिक वालों को भी मुबारक हो, आज ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े। बहरहाल सारे इस्लाम भाई कमाल के थे, सभी के नंबर दुरुस्त थे, सभी ने जवाब ठीक दिए। अब आखिरी राउंड में हमने ये रखा ही इसीलिए था कि किसी एक को तो आगे बढ़ाना है। कैसी फीलिंग्स हैं? पहले तो आप बताएं ज़ैनुल आबिदीन, तैयारी कैसे की, क्या फीलिंग्स हैं? मोज़म्बिक में भी रब्ता रहा इन दिनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान वालों से ज़्यादा मोज़म्बिक वालों से ही रब्ता है। तैयारी वहाँ से करवाई गई है क्या? तैयारी तो यहीं पर ही हुई है, लेकिन सिलसिले के लिए ज़्यादा वहाँ से। चलें, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा लगा आप भी आए माशाल्लाह। उवैस भाई, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा लगा आज आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह तैयारी भी करी, नॉलेज में माशाल्लाह बहुत इजाफा, और आइंदा भी फिर इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे और इल्म दीन सीखेंगे। जी अजहर भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो स्वीट्स बेचते हैं, आज इल्म दीन की स्वीट्स भी लेके जा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मर्तबा मदनी चैनल पर आने का इत्तेफाक हुआ है और बहुत अच्छा तजर्बा रहा माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अब इन फ्यूचर भी मदनी इल्म दीन सीखते रहेंगे, दावत इस्लामी से वाबस्तगी रहेगी। जी हुजूर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मदनी चैनल पर, और जब भी हम प्रोग्राम देखते थे तो दिल करता था कि हम भी जाएं, पार्टिसिपेट करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन भी आप सेकंड नंबर भी आपने ले लिया माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आइंदा भी इंशाल्लाह आते रहिएगा और दावत इस्लामी से वाबस्तगी रखिएगा। एक वीडियो कॉल बताया जा रहा है, वो ले लेते हैं, फाइनल स्कोर बोर्ड आपको दिखाते हैं, आपके सवाल का जवाब भी दे देते हैं और फिर दुआ करते हैं। जी अल्लाह आपको और आपके घराने को खुश रखे। सवाल किया गया था कि हज़रत सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम किसके बेटे हैं, तो जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। कई कॉलर्स ने भी सही जवाब दिया, मैसेजेस भी आए, कुछ नाम पढ़ देता हूँ। जुल्फ़िकार सिद्दीकी लाड़काना बिनते महमूद अहमद हैदराबाद, बिनते इकबाल कराची, बिनते याकूब लाहौर, बिनते सलाहुद्दीन इस्लामाबाद, जुहेब हसन जहलम, मोहम्मद शरीफ सियालवी, पन्नू आकिल, बिनते अरशद अत्तारिया, लाला मूसा, बिनते अहमद रायवन, मोहम्मद अहमद सियालवी अत्तारी हुजरा शाह मुकीम, मोहम्मद सकलेन अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते शहबाज अत्तारिया मुल्तान। और आज जो तोहफ़ा जाएगा वो बिनते अरशद अत्तारिया लाला मूसा से हैं। आप अपने महरम के ज़रिए एड्रेस भेज दें तो आप तक इंशाल्लाह तबरुकात भेजे जाएंगे। अब बड़ा आसान सवाल है और आपने जवाब भी देना है और दुआ भी करनी है कि कल सिलसिला हो, कल हमें रात मिले तो जवाब देंगे, तो अल्लाह करेगा हमें एक दिन और रमज़ान का मिल जाएगा। सवाल ये है कि सूरह रहमान कुरान पाक के किस पारे में? आसान क्वेश्चन है, जवाब देना है आपने, और अगर कल प्रोग्राम हुआ तो इंशाल्लाह हमें एक रात और मिल गई रमज़ान की तो हम इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल कल भी प्रोग्राम करेंगे और आपके सिलसिले आपका जवाब भी देंगे और कुरानदाजी भी करेंगे। आइए नाज़रीन, रमज़ान की आखिरी ताक रात है, हाथ उठाइए, न जाने किसकी आमीन के सदके आज किसका बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रहमान राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अम्न यौमल खौफ
ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير إنك لا تخلف الميعاد ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. میرے مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. اے اللہ پورا رمضان غفلت میں گزار دیا، تیری مہربانی تیرا کرم، تو نے ہمیں رمضان عطا کیا مگر ہم سست رہے، ہم کاہل رہے. آج آخری طاق رات آ گئی اور ہو سکتا ہے یہ رمضان کی آخری رات ہو. اے اللہ اپنی غفلتوں اور اپنی کوتاہیوں پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں. مالک ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کس کے در پر جائیں؟ کون ہے تیرے سوا بخشنے والا؟ کون ہے تیرے سوا معاف کرنے والا؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اے کریم ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہمارے سجدے قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح قبول کر لے، ہماری تلاوت قبول کر لے، جو صدقہ خیرات کیا وہ قبول کر لے. اے قبول کرنے والے ہماری ناقص عبادتیں قبول فرما لے اور اپنے مقبولین کے صدقے ہمیں بھی قبول کر لے. جن کی مغفرت کر دی ان کا واسطہ ہماری بھی مغفرت فرما، جن کو اپنی رضا کا تو نے مجدہ سنا دیا ان کا واسطہ ہم سے بھی راضی ہو جا. رمضان کے جانے سے پہلے پہلے ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کئی بیماروں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے. رمضان کی آخری طاق رات ہے. اے بیماروں کو شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ نصیب فرما. اے اللہ اے رب کریم اس کرونا وائرس کو ہم سے دور کر دے. آج طیارے کے حادثے میں جو شہید ہو گئے مسلمان، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما. ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایمان سلامت رکھیو. اے اللہ ہمیں جلنے کٹنے دھماکے اور اس طرح کی پھٹنے کی موت سے بچائے رکھنا. اے اللہ ہمیں عافیت والی، چین والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اور جب آخری وقت ہو ایمان والی، کلمے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی اور مدینے والی ہم سب کو موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، آخری طاق رات اور اس کی بھی آخری گھڑیاں ہیں. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین جن کے حیات ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کے بڑے ہی پیارے سلسلے کی طرف. علم کا مجھ کو شوق تھا